वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो प्रभु ने हमें दिए हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से आज के सुंदर दिन को प्रभु को अर्पित करें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिए हैं, उन तमाम चमत्कारों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिखाए हैं, उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम हमारे परिवार के साथ में मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु उन्हें अपनी आशीषों से, अपनी अनुकंपा से, अपने प्रेम से, अपने पवित्र आत्मा के सानिध्य में रखते हुए उन्हें अपनी असीम आशीषों से परिपूरित करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम हमारे पापों को, गुनाहों को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाए जो मानवीय कल्पना के परे है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 11 से 24 तक। गिदोन, तुम इज़राइल को मुक्त करोगे, याद रखो कि मैंने तुमको भेजा है। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह वृक्ष एबियाजर वंशी योआस का था। योआस का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिदियानियों से छिपाकर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती। वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया।
अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उस पर शोरबा उंडेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली, जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया, और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। जय घोष। आलेलुया। यीशु मसीह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है,
ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेत्रुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपने अनुयायियों से कह देता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम योग्य रीति से सुनते हैं तो आज के प्रथम पाठ में हम गिदोन के बुलाहट के विषय में सुनते हैं कि ईश्वर उसे चुनता है, ईश्वर उसके पास में आता है और ईश्वर उसे अपने प्रिय इस्राएलियों के लिए चुनता है। वह इस्राएलियों के मुक्ति के लिए ईश्वर के द्वारा चुना जाता है। और आज के प्रथम पाठ में गिदोन कहता है कि मैंने ईश्वर के दूत को आमने सामने देखा है, और वह अपने आप को उस ईश्वर को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उस ईश्वर के उस स्थान का नाम तुम्हें शांति मिले वह कहकर प्रभु शांति का नाम रख देता है। ऐसा ही हम प्रभु ईश्वर के दर्शन के विषय में जब हम देखते हैं तो कई सारे दर्शन हमें पुराने विधान में मिलते हैं, जो कि हम अभी न्यायकर्ताओं को सुन रहे हैं, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपने प्रिय इस्राएलियों के लिए अपने राजाओं को नियुक्त करता है, नबियों को नियुक्त करता है, न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता है। और जब वह न्याय करता है वह सभी ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, वे सभी ईश्वर के अनुपम विश्वास पर आधारित अपने जीवन को बिताते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु की जो शिक्षा है, प्रभु यीशु का जो आह्वान है वो स्पष्ट रूप से अपने शिष्यों के लिए है, क्योंकि आज पेत्रुस एक बहुत ही बड़ा प्रश्न करता है। पेत्रुस प्रभु से पूछता है, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? और प्रभु उनसे कहते हैं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। यह एक प्रमुख बात प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी है कि जब उनका पुनरुत्थान होगा तो उनके शिष्य भी उस ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर विराजमान होंगे। और जब हम आज के इन बातों को सुनते हैं, समझते हैं कि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की बुलाहट, ईश्वर के कार्य को जो कोई करता है उसे क्या पुरस्कार होता है, जैसा कि हम गिदोन को देखेंगे प्रथम पाठ में, आने वाले पाठों के द्वारा हमें पता चलेगा कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी अनुपम आशीषों से उसे परिपूर्ण किया। उसी प्रकार हम शिष्यों के जीवन में देखते हैं, प्रेरित चरित्र में हम पाते हैं कि किस प्रकार से शिष्य लोग निडर होकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। उन्हें इस धरा पर कोई सिंहासन नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार प्रभु ने उनसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर तुम 12 इस्राएली वंशों का न्याय करोगे, यह एक बहुत ही बड़ा वरदान है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया।
और जब हम आज के दैनिक जीवन में हम इन पाठों पर मनन करते हैं तो यह पाठ हमें यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर अपरंपार है। वह जिसको चुनता है, वह जिसको बुलाता है, वह जिसको नियुक्त करता है, भले ही वह दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हो, भले ही वह दुनिया की दृष्टि में पापी हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वह बहुमूल्य है, वह अमूल्य है। और ईश्वर अपने भक्तों को, अपने चुनी हुई जो भक्तजन हैं उनको कभी नहीं त्यागता है, वह उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। हम हमारे जीवन में देखते हैं कि जिस प्रकार हम कई बार गलत बातों पर, हम कई बार हमारे जीवन में देखते हैं कि हम पाप में गिरते जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है, फिर भी वह हमें बचाता है, वह हमें क्षमा करता है, वह हमें और मौका देता है कि हम उसके पास में पुनः आए। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उसको अपना सर्वस्व ईश्वर मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, अपनी आशा को परिपक्व बनाते हुए उस पर विश्वास करें। जिस प्रकार नाइल की उस विधवा के पास में प्रभु जाते हैं और प्रभु उस विधवा को जब देखते हैं जिसका एकलौता पुत्र मर जाता है, उस विधवा को ढारस बांधते हुए वह उस विधवा के एकलौते पुत्र को वह चंगाई प्रदान करते हैं। वही प्रभु हमारे साथ रहता है, वही प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह हमें सांत्वना देता है, वह हमें पुनः अपने पास बुलाता है, वह अपनी आशा से हमें भरता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें, सारी विनतियों को प्रभु को अर्पित करें। हर परिस्थिति में जब हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, हमें हर संकट से, हर बुराई से, हर विपत्ति से, हर प्रकार के प्रलोभन से बचाए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा मुक्तिदाता है, वह हमारी रक्षा करता है। आइए कुछ मौन रूप से हम प्रभु से आशा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आशा से परिपूर्ण करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाता तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश्य बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें। हमारे दीन याचना सुन ले, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हमें जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।